विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव अब केवल औपचारिकता नहीं रह गया है। ये चुनाव अब नेतृत्व, विश्वसनीयता और विकास के विजन को लेकर सीधी राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। 2 फरवरी को नामांकन करने जा रही सुलेखा प्रिया की एंट्री ने चुनावी समीकरणों को नई दिशा दे दी है। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और ईमानदार छवि के साथ मैदान में उतरी सुलेखा प्रिया ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि विकसित भारत विकसित विश्रामपुर के संकल्प को जमीन पर उतारना है। मेरा समर्पण, विश्रामपुर को अर्पण और जन सेवा ही मेरा संकल्प जैसे नारे उनके चुनावी अभियान की धुरी बन चुके हैं। नामांकन से पहले ही सुलेखा प्रिया की लगातार क्षेत्रीय सक्रियता ने उन्हें अन्य प्रत्याशियों से अलग खड़ा कर दिया है। वार्डों और मोहल्लों में उनका नियमित जनसंपर्क ये संकेत दे रहा है कि वे केवल घोषणा पत्र तक सीमित रहने वाली प्रत्याशी नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर काम करने वाली नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती हैं। इस दौरान मिल रहा जन समर्थन उनके अभियान को और धार दे रहा है। नगर परिषद क्षेत्र के मतदाता भी अब खुलकर यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या विश्रामपुर को एक बार फिर परंपरागत राजनीति सौंप दी जाए या फिर ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित नए नेतृत्व को मौका दिया जाए। जमीनी चर्चाओं में सुलेखा प्रिया को एक योग्य, शिक्षित और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से उनकी उम्मीदवारी को अतिरिक्त मजबूती मिलती है उनके पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से। वे पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के विश्रामपुर प्रतिनिधि अनुज पांडेय की पत्नी हैं। अनुज पांडेय पिछले 11 वर्षों से सांसद प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं और क्षेत्र में उनकी पहचान एक साफ सुथरी, ईमानदार और कर्मठ छवि वाले व्यक्ति की रही है। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि उनका अनुभव, प्रशासनिक समझ और जनसंपर्क इस चुनाव में सुलेखा प्रिया के लिए एक मजबूत राजनीतिक पूंजी साबित हो सकता है। ये भी साफ दिख रहा है कि सुलेखा प्रिया की बढ़ती सक्रियता ने विरोधी खेमों की राजनीतिक बेचैनी बढ़ा दी है। जिस तरह उनका जनाधार आकार ले रहा है, उसने इस चुनाव को एक तरफा होने से रोकते हुए तीखे और निर्णायक मुकाबले की ओर धकेल दिया है। कुल मिलाकर विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद का ये चुनाव अब केवल चेहरों की नहीं, बल्कि विश्वास बनाम संदेह, विकास बनाम जड़ता और ईमानदारी बनाम परंपरागत राजनीति की लड़ाई बन चुका है। 2 फरवरी का नामांकन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इस चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला पहला बड़ा राजनीतिक संकेत साबित होने जा रहा है।